A very good morning to all my dear students of class 7th. Today we will start our exercise 4.2 of chapter 4 simple equations. So in the previous video you have seen that we have solved our exercise 4.1 and today we will start with our question number 1 of exercise 4.2. So question number 1 is, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें अपने वेरिएबल जैसे कि आपको पता है एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो दैट मीन्स कि बेसिकली वेरिएबल क्या हुए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में, एक्स हमारा वेरिएबल है। बिकॉज आपको बताया था जितने भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल यानी कि यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स को हमें सेपरेट करना है और उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम अपने वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट वेरिएबल एक्स के साथ -1 कंबाइंड है ना। इस इक्वेशन में एक्स के साथ -1 कंबाइंड है, तो मुझे अगर यहाँ से -1 को सेपरेट करना है या -1 को कहीं और भेजना है या फिर यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करूँगी। क्योंकि आपको पता है कि -1 में अगर मैं +1 कर दूँ तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसके एडिटिव इन्वर्स को ऑपरेट करवाने वाली हूँ यहाँ पे। यानी कि मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन में कंप्लीट में ऐड करवा दूँगी 1 ऑन द बोथ साइड। ठीक है, वाई ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज कुछ भी अगर आप किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड में कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स चाहे आप प्लस करवाएं या माइनस करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं दोनों साइड में, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो उस इक्वेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, वो हमें दोनों साइड में लगाना है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में +1 कर दें, जैसे कि यहाँ लिखा है एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो हम लोग की इक्वेशन इस तरीके से, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई है, इस तरीके से बन जाएगी। एंड आफ्टर कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये -1 एंड +1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, हम लोग का +1 है यहाँ पे, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे एंड x की वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगी, 0 + 1 एंड 0 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल गिव अस 1। तो बेसिकली हमने अपनी वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर दी है 1। नाउ इसका और पार्ट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके पार्ट नंबर ई बताती हूँ मैं आपको। पार्ट नंबर ई जो है वो है y - 4 = -7। तो इक्वेशन हम लोग की गिवन है, हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल y के साथ जो -4 गिवन है इसे यहाँ से रिमूव करना है। एंड इसे रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं इसका एडिटिव इन्वर्स यूज़ करूँगी, यानी कि मैं +4 यूज़ करूँगी। और अगर मैं यहाँ +4 कर रही हूँ तो मुझे इसके राइट हैंड साइड में भी +4 ही करना पड़ेगा। तो क्या स्टूडेंट्स, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, हम ऐड करवा रहे हैं 4 ऑन बोथ साइड। सो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड वी विल गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, हम लोग -4 को +4 से कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी -7 + 4 एंड -7 + 4 को जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट -3 है ना, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा एंड साइन यूज़ करेंगे हम बड़ी वाले डिजिट का, दैट मीन्स माइनस का, तो y की वैल्यू -3 आ गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का सेम है कि फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें भी हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, बट जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्लस को या माइनस को सेपरेट किए हैं, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं आप 3l = 42 एंड आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है कि 3l का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3 × l है ना, = 42। अब आप देख रहे हैं, अगर मुझे l को सेपरेट करना है स्टूडेंट, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई 3 को यहाँ से हटाना होगा एंड मल्टीप्लाई 3 तब हटेगा जब मैं इस इक्वेशन को 3 से क्या करूँगी, डिवाइड। क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड किया है, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली क्या लगाना पड़ा हम लोग को, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड जब आप करेंगे 3 को ऑन बोथ साइड, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड यहाँ आप देखेंगे इस 3 से हम लोग 3 कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग के पास आएगा l =
42/3 एंड 42/3 को जब आप डिवाइड करेंगे एज यू कैन सी ओवर हेयर तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 14। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 14। ये पार्ट ए था। इसका और पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर सी p/7 = 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरिएबल p के साथ जो वैल्यू यूज़ है वो क्या है 7, वो भी इसके डिवीजन में है। अब डिवीजन से 7 हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 7 से ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। सो व्हाट वी विल डू मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड में तो यहाँ तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ हम लोग की वैल्यू आ जाएगी ऑन द राइट हैंड साइड 4 × 7 दैट इज 28। तो p की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 28। ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका जी पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे a/5 = 7/15 ये इक्वेशन है। तो यहाँ वेरिएबल जो यूज है वो a है और a से अब हमें क्या करना है, सेपरेट करवाना है इस 5 को। तो 5 कैसे सेपरेट होगा स्टूडेंट्स, डिवीजन में 5 है तो हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 5 से ऑन बोथ साइड। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड व्हाट वी विल गेट सम इक्वेशन लाइक दैट। यहाँ से इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड इस वाले 5 से भी 15 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, है ना, 5 × 3 = 15 एंड यहाँ से तो 5 कैंसिल हो ही गया है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, रिमेनिंग टर्म 7/3। तो a की वैल्यू हम लोग की 7/3 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अगेन द क्वेश्चन इज सेम बट अब हम लोग के लिए थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर गया है। यहाँ हम लोग को 2 ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ जाएंगे बिकॉज इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो पहले हम लोग -2 को सेपरेट करवाएंगे एंड -2 को सेपरेट करने के लिए हम ऐड करवा देंगे 2 ऑन बोथ साइड। जब आप ऐड करवाएंगे दोनों साइड में तो आपके पास आ जाएगी कुछ इक्वेशन लाइक दैट 3n - 2 + 2 = 46 + 2 एंड ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लोग के राइट हैंड साइड में आ जाएगा 46 + 2 यानी कि 48। अब इक्वेशन हम लोग की बन गई स्टूडेंट 3n = 48। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन के लिए अगेन हम लोग को 3 × n = 48 यानी कि n सेपरेट करने के लिए हमें 3 से इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में करवाया तो हमें राइट हैंड साइड में भी करवाना होगा। तो ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3 ऑन बोथ साइड वी विल गेट 3 will cancel 3 एंड व्हेन 48 इज डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 16। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोग की 16 आ जाएगी वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके और पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट नंबर सी जो है वो है 20p/3 = 40। तो आपको पता है पहले हम इस 3 को रिमूव करवाते हैं और इस 3 को रिमूव करवाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। जब आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो देखिए आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 40 × 3 हम लोग के पास आने वाला है 120 यानी कि 20p = 120 हम लोग का हो गया। अब आपको पता है 20p का मतलब है 20 × p = 120। अब हमें इस p को सेपरेट करना है 20 से, मल्टीप्लाई में है 20 तो डिवाइड कर देंगे हम 20 से ऑन बोथ साइड। जब आप डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 120/20। दैट मीन्स अगेन आप इनको कैंसिल करके 6 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो p की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है 6। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4.2 का एंड सॉल्व द इक्वेशन। द क्वेश्चन इज सेम, बिल्कुल सेम है। अब आपकी मर्जी आप कौन सा मेथड यूज़ करें। सो 10p = 100 है हम लोग का। आपको पता है यहाँ पे सेपरेट करने के लिए 10 को p से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा 10 से ऑन बोथ साइड। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे 10 से ऑन बोथ साइड व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। इस 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड 10 से 100 कैंसिल होता है 10 टाइम्स। तो p की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई है हम लोग की 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर डी है -p/3 = 5। तो आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को सेपरेट करवाएंगे। तो 3 को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम लोग का इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बन के आ जाएगी -p = 5 × 3 = 15। अब बच्चे क्या है, -p को हम लिख सकते हैं -1 × p, है ना। इसको हम लिख सकते हैं -1 × p और ये यहाँ तो 15 है ही। अब आपको पता है -1 को अगर मुझे यहाँ से रिमूव करवाना है
तो कैसे होगा बेटा कि हम एक और -1 कर देंगे ऑन बोथ साइड, ताकि -1 क्या हो जाए हम लोग का +1 हो जाए। ठीक है, तो -1 ऑन बोथ साइड हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, एंड ये दोनों -1 हम लोग के हो जाएंगे +1, यानी +1 व्हेन मल्टीप्लाई बाय p विल गिव यू p, यहाँ हम लोग का p आ जाएगा, एंड 15 व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव यू -15। तो आंसर आ गया हम लोग का p = -15। So basically what we have to do, we simply have to multiply our equation by -1। तो ये हम लोग का डी पार्ट था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका 4.3। हम लोग की एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई है, अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन, एंड अब इक्वेशन आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करके हम लोग को आंसर फाइंड करना है, दैट मीन्स y की वैल्यू फाइंड करनी है इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे +5/2 हम लोग की एक्स्ट्रा टर्म है, पहले हम इसे यहाँ से ट्रांसपोज करवाएंगे। ट्रांसपोज करवाने का मतलब है फ्रॉम द left hand side you have to move the term on the right hand side, or from the right hand side you have to move the term on the left hand side। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे जब भी हम ट्रांसपोजिंग करवाते हैं किसी भी टर्म की, अगर हम ट्रांसपोजिंग करवाते हैं तो बेसिकली प्लस में कोई है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस चेंज होता है हम लोग का प्लस में, यानी कि ये इस तरीके से प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस चेंज होता है प्लस में, मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, एंड डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये सेटिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, +5/2 को जब आप अपने राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2y = 37/2 हम लोग को ऑलरेडी था, एंड +5/2 चेंज हो जाएगा -5/2 में। एंड आपको पता है इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 हम लोग का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड 37 - 5 हम लोग लिख देंगे। सो 37 - 5 होता है स्टूडेंट्स 32, और ऑलरेडी हम लोग का LHS में 2y चल ही रहा है, एंड जब आप 32 को 2 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16। सो 2y = 16, दैट मीन्स y ये मल्टीप्लाई में है 2 बेटा y के साथ, तो अब डिवाइड में चला जाएगा 16 के, 16/2 यानी कि 8। तो y की वैल्यू हम लोग की 8 आ गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर f। पार्ट नंबर f है 5/2x = 25/4। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 5/2x, यहाँ पे 2 जो पहले है डिवीजन में, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जा लेंगे तो इक्वेशन कुछ आ जाएगी हम लोग की 5x = 25/4 × 2। अब देखिए इस 2 से हम लोग 4 को कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा 25/2। देखिए ऐसा था ये 25/4 × 2, एंड इस 2 को जब आप 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 25/2। और बेसिकली हम लोग का ऑलरेडी 5x हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में चल ही रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2 ऑलरेडी था, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में इस साइड, एंड इस 5 से 25 कैंसिल कर सकते हैं 5 जा, तो आंसर आ गया 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 5/2। नेक्स्ट j पार्ट देख लेते हैं बेटा, 2b/3 - 5 = 3। सो बेसिकली -5 हम लोग का राइट हैंड साइड में जब मूव करेगा तो इट विल बिकम +5। सो हम लोग की इक्वेशन आ जाएगी 2b/3 = 3 + 5, एंड 3 + 5 होता है स्टूडेंट्स 8। सो इक्वेशन बन जाएगी 2b/3 = 8। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 है हम लोग का डिवीजन में, ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ऑन द राइट हैंड साइड, एंड इक्वेशन अब आ जाएगी हम लोग की 2b = 8 × 3, एंड 8 × 3 विल लीड अस टू 24। तो इक्वेशन क्या आ गई है 2b = 24, एंड 2 × b = 24, दैट मीन्स b विल बी = 24/2, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है, एंड जब चेंज होगा हम लोग का राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। सो 24/2, एंड 24/2 विल लीड अस टू 12। सो b की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी हमें सॉल्व ही करना है, बट समथिंग विल बी डिफरेंट, कुछ चीज़ें इसमें देखो अलग होगी। सो ब्रैकेट का अगर मतलब आपको पता हो स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट का मतलब है जो भी हम लोग की क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है वो कम्प्लीटली हमारी ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। सो बात करें अगर इस 2 की, तो ये 2 कम्प्लीटली हम लोग का x + 4 कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, एंड इक्वल टू में हम लोग का 12 है। सो प्लस जो ये 2 है हम लोग का ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा इट विल गो इनटू द डिवीजन।
सो ये डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 12/2 एंड 12/2 हम लोग का 6 होता है, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 6 एंड प्लस 4 अगेन विल गो इन टू द अनदर साइड, इट विल चेंज इन टू -4, यानी कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, हम लोग की 2 वैल्यू आ गई है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर सी, एंड सी पार्ट में है हम लोग का 3 इन ब्रैकेट n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 21। एंड देखिए बेटा 3 अगेन हम लोग का मल्टीप्लाई में है कंप्लीट टर्म n माइनस 5 के साथ, तो 3 जब हम लोग का मूव करेगा ऑन द राइट हैंड साइड इट विल गो इनटू द डिवीजन, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लोग की इक्वेशन बन के आ जाएगी n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21/3 एंड माइनस 21/3 विल गिव अस -7। सो n माइनस 5 इज इक्वल टू -7 एंड -5 अगेन हम लोग इसको चेंज करेंगे +5 में, व्हेन इट विल गो इनटू द अनदर साइड, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू -7 + 5 है ना, -5 चेंज हो जाएगा +5 में, एंड n विल बी इक्वल टू -7 + 5, माइनस प्लस होता है माइनस, आप माइनस कर देंगे यानी कि 2 आ जाएगा, एंड साइन लगेगा बड़ी वाली डिजिट का, दैट मीन्स माइनस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, n की वैल्यू आ गई है -2। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, हम देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, एंड पार्ट ए है इसका 4 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट p माइनस 2। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जब भी हम इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेजते हैं एंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, तो हम लोग साइन बिल्कुल चेंज नहीं करते, ठीक है। तो कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसे होगी 5p माइनस 2 इक्वल टू 4। तो कोई मैंने देखो साइन नहीं चेंज किया, सिंपली मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सेंड कर दिया है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सेंड कर दिया है। अब ये 5 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया, तो ये आ जाएगा p माइनस 2 इक्वल टू 4/5। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन p माइनस 2 इक्वल टू 4/5 हम डायरेक्टली यहाँ पे रीच किए हैं। सो -2 है, -2 जब हम लोग का चेंज होगा तो अगेन ये हम लोग का +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 4/5 + 2, एंड 4/5 + 2 को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज 2 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अपॉन 1 है। तो 5 and 1 का एलसीएम हम लोग का 5 आ जाएगा, एंड आपको पता है 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स, एंड व्हेन दिस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव अस 4, एंड 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, एंड दिस 5 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 10। सो 4 + 10 कितना आ जाएगा बेटा 14। सो p विल बी इक्वल टू 14/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में भी हम लोग का क्या है, वेरिएबल राइट हैंड साइड में है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के लिए हम कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सो बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बिना साइन चेंज किए करना है बेटा ये। सो 4 + 3 इन ब्रैकेट t + 2 इज इक्वल टू 16 विदाउट एनी चेंज ऑफ साइन। नाउ ये +4 हम लोग का -4 में चेंज हो जाएगा, एंड ये हम लोग का आ जाएगा 16 - 4 है ना, एंड 16 - 4 विल लीड अस टू 12। सो बेसिकली हम लोग का आ गया 3 इन ब्रैकेट t + 2 इक्वल टू 12, एंड आपको दिख रहा है कि ये 3 जो है हम लोग का डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इट विल गिव अस 4, ये हम लोग का 4 आ जाएगा है ना। सो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई है, t + 2 इक्वल टू 4 एंड t विल बी इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2। तो t की वैल्यू हम लोग की आ गई है 2। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 से हम लोग को स्टार्ट होना, और ऐसी ऐसी 3 इक्वेशंस हमें फॉर्म करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, 3 इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए हम इस जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है x इक्वल टू 2, इसमें हम लोग बोथ साइड में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए आप लोग फर्स्ट जो इक्वेशन देखिए फ्रेम हो रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x इक्वल टू 2 में मैंने ऐड करवा दिया 2 ऑन बोथ साइड। आप चाहें तो 3 ऐड करवा सकते हैं, 4 ऐड करवा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप वो ऐड करवा सकते हैं। सो अगर 2 आप दोनों साइड में ऐड करवाते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2 है तो x + 2, क्योंकि दोनों साइड करवाना है हमें सेम ऑपरेशन,
2 + 2। याद रखेंगे दोनों साइड में अगर हम लोग करवाते हैं कोई भी ऑपरेशन तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वैल्यू विल रिमेन सेम। जब आप इक्वेशन में दोनों साइड में LHS और RHS दोनों साइड में सेम ऑपरेट करवाते हैं, सेम ऑपरेशन लगाते हैं तो वैल्यू विल रिमेन सेम। सो हम लोग की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2 = 2 + 2 यानी कि 4। तो देखिए x = 2 से हमने स्टार्ट किया और हम नई इक्वेशन पे आ गए x + 2 = 4। तो ये हम लोग की एक इक्वेशन फ्रेम हुई है। सिमिलरली आप चाहे तो इसमें -2 करवा सकते हैं। जब आप इस इक्वेशन में दोनों साइड में -2 करवाएंगे ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट x - 2 = 2 - 2 एंड ये आ जाएगा हम लोग का x - 2 = 0। ये हम लोग की सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गई है बच्चे। अब ऐसे ही थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, थर्ड में आप चाहे तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए 2 ऑन बोथ साइड। मैं 2 ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 सिंपल नंबर है, आप चाहे तो 1 करवा सकते हैं। देखिए अगर आप 1 को ऐड करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तब तो फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन में, बट अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से इक्वेशन को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस वजह से मैंने 2 से बेसिकली लिया है कि 2 से मैंने ऐड करवाया है, 2 से मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ और चाहे तो अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ थर्ड इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन x = 2 है। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये बनेगा x × 2 एंड इन द राइट हैंड साइड ये आ जाएगा 2 × 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x × 2 विल बी 2x = 2 × 2 विल बी = 4। तो x = 2 जो है वो 2x = 4 की तरह आ रहा है बन के, है ना, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऑन द बोथ साइड। एंड स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो बी पार्ट आपका होमवर्क में है एंड जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस के रिमेनिंग क्वेश्चन तो सारे करवाए हैं मैंने, जितने पार्ट्स इसके रिमेनिंग आपके रह गए हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।